देखिए पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, नंबर थ्योरी चैप्टर नंबर 1 कराने जा रहे हैं। ये 3.1 आर्टिकल है, पेज नंबर 15 पर, और इसका नाम है यूक्लिड एलॉगरिथम। यूक्लिड एलॉगरिथम क्या होता है इसको हम तुम्हें बताते हैं। कहने का मतलब है यूक्लिड्स एलॉगरिथम कहलाता है जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जीसीडी है। जीसीडी के 2 इंटीगर ले लें, एक इंटीगर ए ले लिया, एक इंटीगर ले लिया बी। अब इसका जो प्रोसेस है कैन बी डिटरमाइंड बाई ए, इन दोनों के द्वारा जो डिटरमाइन किया जाएगा ए, तो ए जो डिटरमाइन किया जाएगा, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम जो यूक्लिड्स थ्योरम करती है। जैसे ए और बी 2 इंटीगर हैं, इसमें अगर लिखें तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यूबन प्लस R1 हो गया। अब यहाँ पर जो ए है, ए और बी, ए क्या है, इंटीगर है। अब इसके आगे बढ़ाया जाए, मान लो ए रिप्लेस होके यहाँ पर आ जाता है बी, ए के स्थान पर क्या आ जाता है, बी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा रिमाइंडर, ए आ जाएगा R1 जो हमारा क्यूसेंट है, ए डिवाइज जिससे भागफल जो होता है, ये मान लो Q2 है, और रिमाइंडर ये क्या बढ़ा, R2। तो ये प्रोसेस बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे B आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, R1 आएगा, और आगे मान लो ए R2 हो गया, R2, और ए क्या हो गया, Q3, और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, R3। इस तरह से इस प्रोसेस को अगर बढ़ाते हुए चले जाएं तो जो डिटरमाइन होगा, यही डिटर्मिनेशन यूक्लिड एलॉगरिथम के नाम से जाना जाता है। इसी डिटर्मिनेशन को यूक्लिड एलॉगरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, लिखो साथ में, दी GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 इंटीगर ए एंड बी, 2 इंटीगर ए एंड बी। ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाई ए प्रोसेस, यानी कि जो ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस। लिखते हैं बाई ए प्रोसेस। इसी तरह से प्रोसेस विच कॉल्ड यूक्लिड्स एलॉगरिथम, यूक्लिड्स रिथम, और इसी प्रोसेस को यूक्लिड्स एलॉगरिथम कहते हैं। अब इसका प्रूफ समझो, अब प्रूफ देखो। प्रूफ के लिए प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। अब इसका प्रूफ करने के लिए, जैसे ए और बी 2 हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव इंटीगर हैं, लिखते हैं लेट ए एंड बी, ए और बी बोथ पॉजिटिव, बोथ, कोई भी 2 हमने मान ली है,
ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल लिख लो, बोथ पॉजिटिव इंटीग्रल ए ग्रेटर बी, और वो इंटीग्रल हमने ऐसे मान लिया ए इंटीग्रल बी से बड़ा है। अब लिखेंगे देयर एग्जैक्ट Q1 and R1 such that अब यहाँ हम लिखते हैं A बराबर बी R1 प्लस R2, ए बराबर बी R1 नहीं Q1 करो, ये बी क्यू प्लस R1 लिखा तो बी Q1 प्लस R1 लिखो, ये लिखो। अब इसमें जो R1 होता है, जो R1 है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, लेस है बी। अब फिर लिखेंगे अगेन देयर एग्जैक्ट Q2 एंड R2 सच दैट देयर एग्जैक्ट, इसी प्रोसेस को बढ़ाते चले जाओ, Q2 एंड R2 सच दैट अब लिखेंगे B बराबर अब R1 Q2 प्लस R1 Q2 प्लस R2 हो जाए, प्लस का R2, और R2 जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या कहलाएगा 0, और लेस क्या कहलाएगा R1, लेस कहलाएगा R1। अब फिर लिखेंगे देयर एग्जैक्ट Q3 एंड R3 सच दैट अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर जैसे B है, B आ गया, अब यहाँ पर B का काम कौन करने लगा R1, तो R1 बराबर अब क्या लिखें R2 और लिखें Q3 प्लस R3, प्लस का आगे वाला हो जाएगा R3। अब R3 जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, लेस हो जाएगा R2, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 बराबर R3 और Q4 प्लस का यहाँ पर आगे वाला पद बढ़ जाएगा, अब उसको R4 लिखो, R4। अब R4 का मान भी क्या हो जाएगा, R4 जो है वो ग्रेटर इक्वल 0, लेस हो जाएगा R3। बात समझ में आई। अब लिखें R3 बराबर ये हो जाएगा R4 और Q5 प्लस R5। अब हम लिखें यहाँ पर R5 ग्रेटर इक्वल 0, लेस R4। अब डैश करते हैं। अब जैसे A 1 2 3 है, अब 8 2 3 4 है, है तो सब 1 से ही 1 2 3 से ही शुरू है, तो इसका जो आर्मा पद कहलाएगा इसमें, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 आ रहा, ये कहलाएगा एनवा पद कहलाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं RN। जब ये एनवा है तो ये कहलाएगा N-1 RN-1 R आएगा और आएगा N-1। जब ये 5 वाला N है तो यहाँ पर 5 हो जाए, यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा RN-2, ये हो गया N-2। अब यहाँ पर इसको हम डाल दें समीकरण 1, तब इसे हम डाल दें समीकरण नंबर 2। अब इसको डाल दें समीकरण इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को हमने कन्वर्ट कर रखा है, किसमें कर रखा है सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स एलॉगरिथम कह लो, लिख लो यहाँ पर दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड यूक्लिड्स EUCLID यूक्लिड्स एलॉगरिथम बस है फॉर ए कॉमा बी, ठीक है। इन दिस केस इस केस में जो ए बी है, जो ए कामा बी है, और ए बराबर किसके होता है,
ए बराबर इधर वाला कोफिशिएंट ए लिखा जाता है, ए बराबर Rn-1 हो जाता है, ये बराबर कहलाता है Rn, 1 दैट इज GCD ऑफ ए एंड बी विल बी Rn-1। ठीक, लिख लो, दैट इज GCD समझते क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी विल बी Rn-1। नोट करो इसे, इसके थ्योरम 6 कराएं इसे। ये 6 है और पेज नंबर 16 पे। ठीक है, अब सुनो, थ्योरम 6 है, उससे पहले छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो लिख लो पहले। ये परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, वो हम तुम्हें बता दें, रुको इसे बाद में लिखो। पहले ये लिखो, आर्टिकल 3.2 और पेज नंबर है 16 पर। इसमें सबसे पहली परिभाषा है यूनिट की, ये है वैसे तुम लोग जानते हो यूनिट क्या होता है। यूनिट को हिंदी में कहते हैं एकांक। एकांक का मतलब एक, यानी 1 इज कॉल्ड यूनिट इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर वाला ही आएगा, तो लिखो 1 इज कॉल्ड, जो 1 है इज कॉल्ड यूनिट। 1 ही हमारा यूनिट के नाम से जाना जाता है। इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर्स, बात समझ में। अब लिखो प्राइम। ये दो परिभाषाएं, प्राइम एक अध्याय और भी हो। प्राइम क्या कहलाता है? ए नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कोई भी नंबर 1 से तो बड़ा हो, लेकिन आगे क्या है, एंड कैन बी डिवाइडेड ओनली इटसेल्फ, जो स्वयं से डिवाइड हो, एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम। बात समझ में आई? यानी कि जो नंबर 1 से तो बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, बात समझ में, 1 से बड़ा 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर स्वयं से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड होने का मतलब जैसे 2 केवल 2 से ही भाग जा सकता है, और इसका डिवाइड कितना आएगा 1। 4 नहीं 3 है, 3 भी केवल 3 ही से भाग होगा। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, यानी ये स्वयं से डिवाइड हो। 2 केवल 2 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। 3 केवल 3 से ही हो सकता है, 4 हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं है। बात समझ में आई? यानी लिखो ये नंबर, ये नंबर ठीक, ग्रेटर देन 1, एक नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, एंड कैन बी डिवाइडेड,
and can be divided only by itself, only divided by itself, and one is called prime number, one is called prime number. अब प्राइम नंबर एग्जाम्पल दें, कौन कौन से प्राइम नंबर कहलाएंगे? 2 है, एक केवल 2 से ही भाज्य होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। एक केवल स्वयं से ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा अन्य नंबर जो हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये हमारे कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। लिख लो, अदरवाइज is called composite. Otherwise is called composite number. और वो कंपोसाइट नंबर है 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, और क्या आएगा? 9 आएगा, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, डैश डैश डैश। नोट करो इसके लिए, फिर थ्योरम आगे वाली कराई जाए। ये 2 ही परिभाषा है। ठीक, बताएं, देखो अब इसके बाद थ्योरम नंबर 6 देखो, थ्योरम 6 में कह रहा इफ D is the GCD, DB, GCD, DCD of A and B, then their exact integers x and y such that d बराबर ax प्लस by, and d is the least positive value of ax plus by, ठीक है। अब सुनो इसके लिए क्या कह रहा है, क्या निकालना है वो हमसे बताते हैं। कह रहा है डी बी जी सी डी, यानी कि जो जी सी डी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो डी है।
आप ए एंड बी का, ए और बी का, देन देयर एग्जैक्ट इंटीगर एक्स एंड वाई सच दैट डी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब इसको कैसे निकालेंगे वो हम पे बताते हैं। देखो, डालो प्रूफ, अब लिखो टेकिंग, प्रूफ लिखो फिर लिखो टेकिंग। टेकिंग में ए पद लेके चल रहे हैं, ए बराबर बी क्यूबन, ए बराबर बी क्यूबन प्लस आर वन, बढ़ा के लिखो इधर, ये टेक करके चल रहा है, लिखते हैं टेकिंग, ए बराबर बी क्यूबन प्लस आर वन, बी क्यूबन प्लस आर वन। तो आर वन जो है, आर वन जो है वो ग्रेटर इक्वल जीरो है, लेस, ग्रेटर इक्वल जीरो, लेस है बी, लेस हो गया बी। डिवाइडिंग ए जो है, डिवाइडिंग किससे है, ए और बी से, लिखो डिवाइडिंग ए बाई बी, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वो हमारा किससे किससे हो रहा है, ए से और बी से, डिवाइडेड ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, अब देखो, अब इसी तरह से इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन लिखो जो यहाँ पर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बी में, ए बी आएगा, आगे यहाँ पर बी की जगह पर रिमाइंडर आएगा आर वन, और क्यू की जगह क्या हो जाएगी क्यू टू, और प्लस का क्या हो जाएगा आर टू, और इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। इसका मतलब आर टू जो है वो ग्रेटर इक्वल तो जीरो कहलाएगा, लेस क्या कहलाएगा आर वन, ये लेस कहलाएगा आर वन। इसका मतलब ये जो डिवाइड है, डिवाइडेड किससे होगा, बी और आर वन से, बी और आर वन से। लिखो आर टू डिवाइडेड, लिखो आगे लिखो डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई बी एंड आर वन। ठीक है, अब तीसरा लिखो, तीसरा आएगा पद, अब ए वाला बी आ गया, ए वाला आर वन आ जाए, आर वन बराबर, अब आर वन बराबर इधर रिमाइंडर कितना बचा आर टू, और प्लस इंटू क्या आएगा क्यू थ्री, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आर थ्री, इसको डाल दो समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखें आर थ्री, ये तो हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो हो गया, लेस कितना हो गया आर टू। अब इसका मतलब हुआ डिवाइडेड बाई आर वन और आर टू, इसका मतलब हुआ डिवाइडेड बाई आर वन एंड आर टू, इससे ये डिवाइड हो रहा है आर वन और आर टू से, डैश डैश डैश, ये हो गया डैश डैश डैश। अब जो एनवां पद तुम्हें बताया है वो हमारा इस लाइन का आएगा, इस लाइन में जब एनवां आएगा तभी ये हो जाएगा आर एन, आर एन हो जाए, ये 2 है और ये 3 है, 3 का मतलब 1 ज़्यादा हो गया, एन प्लस 1, ये 1 ज़्यादा हो गया, आर एन प्लस 1, और ये 1 ही रह गया, ये 2 वाला एन में है तो 1 वाला क्या हो जाएगा आर एन माइनस 1 हो गया। अब ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, अब ये हो गई एन में, ये कितनी हो गई एन में। अब किस तरह से लिखा जाता है, ये आर थ्री क्या है रिमाइंडर है, उसका काम यहाँ कौन कर रहा है आर एन प्लस 1, तो इसका मतलब है आर एन प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0 होगा, लेस इससे एक कम करें तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एन, तभी हो जाएगा आर एन। अब इसका मतलब क्या हुआ जाएगा, रिमाइंडर मस्ट बी 0, यहाँ पर जो आके रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 0 आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेबल। अब लिखते हैं, हाँ लिखो रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0 आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑफ स्टेप्स। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आर एन प्लस 1, ये क्या हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 0। अब इसकी वैल्यू उठाकर आर एन प्लस 1 0 जो हो गया उठा के रखें इक्वेशन एन में, तो लिखें पुटिंग
द वैल्यू इन इक्वेशन एन में रखें, तभी ए आएगा Rn-1 Rn Qn+1 प्लस का हो गया 0, ए बना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जाए कि Rn-1 जो है Rn-1 बराबर Rn और Qn+1 हो गया। तो ये Rn जो है डिजिबल, Rn जो है वो डिजिबल होगा किसका, Rn-1 का। तो इसको दूसरी भाषा में तुम ऐसा भी कह सकते हो Rn कामा Rn-1, ये Rn-1 और ए बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला जो बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, Rn के। ये बराबर किसके हो जाएगा, Rn के, क्योंकि ए वाला जो पद है वो n वाले पद को ही प्रदर्शित कर रहा है। नोट कर लो। लिख लो, फिर इसके आगे बताया जाए। Rn को प्रदर्शित कर रहा, लिख लो, उतार लो इतना, फिर बताएं। ठीक है, बताएं। अब सुनो, लिख लिया। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, हेंस बाय यूजिंग ए रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट दिया हुआ है उसके द्वारा लिखो, हेंस बाय यूजिंग रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट के यूज से देखो क्या होता है, रिजल्ट दैट इज, लिख लो आई ए, दैट इज ए कामा बी जो है, ए बराबर किसके हो जाएगा, ए हो जाएगा बी कामा R1 के, ए हो जाएगा बी कामा R1, और ए बराबर किसके हो जाएगा, R1 कामा R2, आगे R2 कामा R3 डैश डैश डैश, और ए डैश 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 ए पद कहाँ तक आएंगे, Rn तक के बराबर होंगे। इसका मतलब ए वाले पद यहाँ पर कहाँ तक बराबर होंगे, Rn तक। लिखें दैट इज GCD का मतलब है कॉमन, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर ऑफ ए एंड बी, आप ए एंड बी, ए और बी का GCD। ठीक, इस कुछ भी मान ले, Rn मानना, इसका हम मान लेते Rn। तो इसका मतलब ये हुआ ए कामा बी बराबर हो गया Rn के। बात समझ में। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिखें, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट ए रही, ए वाली लिखें, ए है ए बराबर BQ1 प्लस का R1, BQ1 प्लस का R1 है। अब R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर A माइनस BQ1 हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा BQ1। अब ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर हमारे पास जो एलिमेंट कहलाएगा, जो AX प्लस BY लिखा, इसी की फॉर्म का लिखें तो हम लिख लें AX1 प्लस BY1, R1 बराबर हो जाएगा AX1 प्लस BY1। बात समझ में आई। अब भैया X1 बराबर 1 लिख लें और Y1 बराबर लिख लें Q1। क्यों, इनकी हम अगर तुलना करें तो X1 बराबर 1 हो जाएगा। या लिख लो कंपेयरिंग, ए बराबर तो A के है, X1 बराबर 1 के, और Y1 बराबर माइनस का Q1, Y1 बराबर हो गया माइनस का Q1। ठीक है, अब हम लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख लो, इससे तभी बिगाड़े, उधर ही लिख लो, या इधर का बिगाड़ देते हैं, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि उन इक्वेशनों की जरूरत पड़ेगी।
देखो देखो, अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें। ठीक है, लिख दें यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, b बराबर R1Q2 प्लस R2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई। अब यहाँ से R2 बराबर लिखें तो b माइनस R1 और क्या हो जाएगा Q2। अब b बराबर a हो गया। अब इसमें R2 बराबर लिखें, R2 बराबर, अब वो R2 बराबर लिखें तो b की जगह b हो गया और Q1 की जगह Q2 की जगह पे Q2 हो गया। ये जो R1 है वो a माइनस बी Q1 है, ये है a माइनस बी Q1 है, ये रहा। अब इसको सरल करें तो R2 बराबर b माइनस ए Q2 प्लस b Q1 और Q2 हो गया, b हो गया, Q1 हो गया और Q2 हो गया। अब देखो इसे, अब यहाँ पर बराबर a आ गया माइनस का a Q2 प्लस b प्लस का b Q1 और Q2 माइनस का a Q2 प्लस b 1 प्लस Q1 इंटू Q2, 1 प्लस Q1 इंटू Q2 हो गया। अब इसकी तुलना करें ax2 प्लस b/2, लिख दें कंपेयरिंग। अब R2 बराबर R2 चल रहा है बराबर ax2 प्लस b/2, इससे हम तुलना करें तो इसमें x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस Q2, x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का Q2 और y2 बराबर 1 प्लस Q1 इंटू Q2, 1 प्लस Q1 Q2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे R1 आ गया, ये R2 आ गया। अब सीधे सीधे हम Rn लिखें, ठीक है। Rn का मतलब हो गया ये nवां पद, लिख लो इसे, तभी हम Rn को शो करेंगे। ठीक, लिख लिया। अब सुनो, अब जैसे R2 हो गया, अब लिखें Rn माइनस 1 बराबर ए n माइनस 1 का पद लिखें, तभी ए हो जाएगा ax n माइनस 1 b बाई n माइनस 1, यही पद तो बनेगा। अब n माइनस 1 जो है इसकी जगह पर n पुट कर दें, लिखें पुटिंग n माइनस 1 बराबर n, तभी ए हो जाएगा Rn बराबर ax n b बाई n, ax n b बाई n। अब इसमें इसकी तुलना जो करी जाएगी वो ax प्लस बी वाई से की जाएगी। अब लिखें, तुलना ना करके डायरेक्ट लिख दो, हेंस Rn बराबर ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई। बट लेकिन Rn जो है वो GCD आप किसका है, a एंड b, दैट इज d बराबर ax प्लस बी वाई, क्योंकि a फॉर्म हमारी ax प्लस बी वाई को प्रदर्शित करेगी। लिखेंगे बट लेकिन Rn जो है, Rn ये क्या है, Rn GCD, Rn जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, आप a एंड b, आप a एंड b, दैट इज d बराबर, और d बराबर कहलाएगा ax प्लस बी वाई। नोट करो, ये इसका प्रूफ हो गया। आज इतना ही कराएंगे, इसके आगे वाली वीडियो में इसके आगे कराएंगे।